देखिए इसमें एक लेडी का कितना बढ़िया ड्रीम था, ऐसे हर लेडी का, हर लड़की का ड्रीम होता है। तो हमें क्या करना है, वो ड्रीम हमको विजुलाइज कराना है, उनको उस ड्रीम के बारे में बताना है और सब लोगों का एक ड्रीम बनवाना है। बच्चों का अलग ड्रीम होता है, वाइफ का अलग होता है, हस्बैंड का अलग होता है। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में आते हैं और यहाँ हमें सबको एक जगह काम करने की जरूरत है, तो हमें वो ड्रीम जरूर विजुलाइज कराना है उनको। उस ड्रीम के बारे में उनसे बात करनी है कि क्या चाहिए। बच्चों के पूछे उनको क्या चाहिए, हस्बैंड से पूछे उनको क्या चाहिए। वाइफ अपना ड्रीम बताए कि मुझे लाइफ में ये सब कुछ चाहिए और इसको मिलने का क्या रास्ता है। जो हम लोग यहाँ हम जो काम करते हैं, तो वेस्टीज का हमारा प्लेटफॉर्म है, ये लेडीज के लिए बेस्ट है। यहाँ लेडीज यहाँ पर जितनी सेफ हैं, शायद ही किसी बिजनेस में इतनी सेफ हो। कितनी रेस्पेक्ट है यहाँ लेडीज की। तो आप अपने हस्बैंड को ये बता सकते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काम बहुत सेफ है, बहुत रिस्पेक्टेबल काम है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वो आप कैसे कर पाएंगे जब तक आप इस सिस्टम को अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं दिखाएगा, तब तक उनको समझ नहीं आएगा। यहाँ बहुत सारी लेडीज ऐसी बैठी हैं, वो लेडीज काम करती हैं, उनके हस्बैंड इसमें काम नहीं करते हैं। तो अभी क्या करना है कि लेडीज को अपने हस्बैंड को उनके साथ बैठ के बात करनी है कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ये फैमिली की भलाई के लिए हो रहा है। क्योंकि देखिए जब इंसान एक अकेला काम करता है तो उसके पास एक इनकम आती है। जब हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं तो उनके पास दो इनकम आती है ना। अभी हस्बैंड अकेले काम कर रहे हैं और पूरी फैमिली है वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है। तो हमें क्या रोल प्ले करना है कि हम उनको ये बताएं कि आपकी हेल्प के लिए हम लोग इस काम को करेंगे और हम लोग साथ मिलकर इस काम को करेंगे। उसका एक बेहतर तरीका क्या होता है कि आप उनको मीटिंग में अटैच करें, उनको सेमिनार्स में लेकर आए। अच्छा, लेडीज को क्या है कि वो सब कुछ कर सकती है, उनको पता होता है कि उनके हस्बैंड को उनको कैसे टैकल करना है, कौन सी चीज उन्हें अच्छी लगती है और कौन सी चीज उन्हें नहीं अच्छी लगती है। जब इतने साल साथ साथ रहते हो जाते हैं तो ये सब बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो आपको जो उनकी कमजोरियां हैं आपको उनको ताकत बनाना है कि उनको क्या वो बोलेंगे कि आप बाहर नहीं जाओ, तो आप उनसे बैठ के तसल्ली से बात कर सकते हैं कि अगर हम बाहर जा रहे हैं और हम कुछ काम कर रहे हैं, लेडीज कितना काम करती हैं, स्कूल जाती हैं, जॉब करती है, क्या अर्न कर सकती है। यहाँ अगर आप हमें 2 साल के लिए बोलते हैं कि आप बिल्कुल फ्री होकर काम करो, तो ये आपके लिए कल जाके इतना बड़ा काम हो जाएगा कि आपको शायद जॉब से भी इतना पैसा या बिजनेस से भी नहीं आ रहा होगा जितना पैसा हम लोग मिलकर कमा सकते हैं। अपने बच्चों के फ्यूचर की बात कीजिए आप कि आज जो हम इनकम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए क्या हो सकती है कल तक पूरी। क्या हम उनको इतना बढ़िया पढ़ा सकते हैं? क्या हम उनको जो एजुकेशन देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं? बजाय इसके कि हम लोग जिद करें या हम लोग लड़ें इस बात के लिए कि हमें बाहर जाना है, हमें काम करना है, आप उनको एक रीजन बताइए काम करने का कि ये रीजन है हमारे काम करने का। और देखिए हमेशा क्या होता है, पहले शुरुआत में सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत पुराने टाइम में भी अगर हम जाए तभी भी लेडीज को बहुत प्रॉब्लम आती थी। आज तो बहुत बढ़िया टाइम आ चुका है। सब आप उनको बच्चों का ड्रीम बताइए कि हम अपने बच्चों को कल इतनी बढ़िया एजुकेशन देंगे। जैसे हमारा बेटा है, हम उसको पायलट बनाना चाहते हैं, वो एजुकेशन भी ले रहा है, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि कल उसको जो है हम बहुत सारा पैसा उसके लिए अरेंज कर सकें। 50 लाख रुपए खर्च होते हैं उस पर, है ना। तो आप भी कोई ऐसा ड्रीम बनाइए अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, ताकि वो आपको काम करने के लिए वो फ्री कर दें आपको। तो ये जैसे हम हस्बैंड वाइफ है, हमारी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई हमारी लाइफ में भी, ऐसा नहीं आया हुआ 7 साल हमारी जिंदगी में बहुत कहते हैं ना उसको बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम रही, लेकिन हमने उनमें लड़ाई नहीं की, उसमें हमने बैठ कर उसका सोल्यूशन निकाला और उन प्रॉब्लम से हम बाहर निकल गए। सबकी जिंदगी में आती है। तो अभी क्या करना है कि हमें अपना फोकस हमें कहाँ करना है, यानी कि अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से बॉन्ड करके रखना है। उससे आपको क्या फायदा होगा, आपके हस्बैंड वाइफ की कभी लड़ाई नहीं होगी। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो लेडीज से बढ़िया मेरे हिसाब से कोई टाइम मैनेज नहीं कर सकता है। उनको सब पता है किस टाइम क्या करना है, किस टाइम कहाँ जाना है, किससे कैसे बात करनी है। तो आपको क्या करना है, अपना जो बिजनेस है हमारा वेस्टीज बिजनेस, इसको आपको सेंटर में रखना है। क्योंकि आपने ना कमिटमेंट लिया होगा सभी ने कि हमें अपने 2 साल में हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें इतनी इनकम चाहिए, तो लोग भी आपको देख रहे हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। अभी क्या होता है लेडीज के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, किचन की प्रॉब्लम होती है, गेस्ट की प्रॉब्लम होती है कि भाई आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप अपने वो काम निपटा लीजिए जो आपके एक रूटीन वर्क है। अगर आपको कहीं शाम में जाना है तो आप 2 टाइम की सब्जी बना के रख लीजिए, एक बता दीजिए एक नहीं बताइए, वो आपको घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपका रात में टाइम बचता है आप उसमें अपने काम निपटाइए, क्योंकि देखो घर में प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपके काम जो है आगे पीछे हो जाएंगे, तभी आपको लोग बोलेंगे कि आप बाहर घूमते रहते हो। मैं भी करती हूँ सब कुछ, स्कूल भी है हमारा, घर भी हमें देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, गेस्ट भी आते हैं, हर मीटिंग में भी आना पड़ता है। तो कोई
आज भी मुझे कहीं जाना था, लेकिन जब सर ने कहा कि आज आपका आना जरूरी है, तो हस्बैंड मेरे वहाँ चले गए दूसरी जगह और मैं यहाँ आ गई हूँ। तो क्या है कि हमें पता है कि हम 2 से 3 साल में कहाँ होंगे। अगर हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है और हम प्रॉब्लम को जो है ये सोचते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अब ये नहीं कर सकते हम, अभी हमें कहीं जाना है, बच्चे छोटे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो शायद हम यहाँ ना होते आज। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, और आपको एक दिन में सिर्फ 2 घंटे, वो कौन से होते हैं, जब हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, सब काम निपट जाता है, तो वो टाइम होता है 2 बजे से 4 बजे के बीच। उस टाइम को लोग क्या करते हैं, टीवी देखने में गुजारते हैं या सो जाते हैं। सोना उनके लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, अभी जिंदा है, अभी काम करो, बाद में तो सोना ही सोना है कि नहीं? तो क्या है कि वो सोने वाला जो टाइम है उसको आपको यूटिलाइज करना है। कैसे करना है? आपको फोन कॉल्स करने हैं, नए लोगों से आपको बात करनी है, कोई मीटिंग आपको अरेंज करनी है अगर, तो आप उस टाइम में मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। आप लोगों के पास जा सकते हैं, अपने घर में मीटिंग बुला सकते हैं, लोगों को चाय के लिए इनवाइट कर सकते हैं, आप एक छोटी सी होम में पार्टी कर सकते हैं। आप कि मेरे आज आप पार्टी, आप लोग मेरे साथ चाय पियेंगे शाम में, अपना बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं आप उससे। हो सकता है, बहुत आसान काम है। आप किसी के घर जा सकते हैं कि आज जो है मुझे आपसे मिलना है और एक कप चाय साथ में बैठ के पियेंगे, तो आप जाके अपना बिजनेस वहाँ प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारे पास करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या है कि जब आप अपना फोकस अपने बिजनेस के ऊपर रखते हैं तो दिमाग आपको नए नए आइडियाज देता है। अब आप ये सोचिए, अब आप ये करिए, इससे ये हो जाएगा, तो क्या होगा, करते करते कोई भी काम, आपका काम जो है, कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाएगा जो डॉक्टर साहब की तरह होगा, बहुत तेजी से काम करेगा। तो क्या है, हमें तलाश तब तक करनी है जब तक हमें वो इंसान ना मिल जाए, यानी कि आपके हिस्से के वो 6 लोग हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वो जो 2 घंटे का टाइम है आप उसको यूज कीजिए। अपने कामों को बहुत आसानी से हम लोग निपटा सकते हैं, अपने टाइम को बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। जब आप सुबह में सफाई काम कर रहे हो, किचन का काम कर रहे हो, तो क्या काम है, बहुत जरूरी काम है जो बहुत ही काम आता है, आप वीडियो सुना कीजिए। जो हमारी लीडिंग लेडीज हैं उनकी वीडियो सुनिए, जिन लोगों की लाइफ में टाइम नहीं था उनके पास, उनको चैलेंज आ रहे थे, तो वहां से आपको रास्ता मिलेगा। प्रोडक्ट्स की वीडियो सुनते रहिए, क्या होगा, फिर आप काम भी करते जाएंगे और ब्लूटूथ लगा के आप जो है नॉलेज भी लेते जाएंगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सुबह का मेडिटेशन होता है, उसके बाद योगा होता है, फिर घर का काम जब होता है तो मैं अपने ब्लूटूथ लगा के मैं वीडियोस भी सुनती हूँ, प्रोडक्ट्स की सुनती हूँ वीडियोस। एक कोई लीडर आप ले लीजिए, आप उसको डेली सुनना है, तो क्या होगा इससे, आप जब आप किसी से बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, और आपका टाइम, आपको अलग से वीडियो नहीं देखनी है, आप उसी टाइम में वो सब कुछ करते चले जाएंगे। लेडीज के अंदर इतनी पावर है, बहुत ज्यादा, वो समझती नहीं है अपनी पावर को, वो बहुत कुछ कर सकती है। लाइफ जो है इतनी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी सिर्फ 2 साल। अगर 2 साल आपने लगातार ये सब कुछ कर लिया तो कमाल की जिंदगी हो जाएगी। हम भी काम कर रहे हैं, अभी भी हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा। तो आज भी लगता है कि वो जो नॉलेज थी वो उसी इतनी ही थी, लेकिन आगे जाने के लिए हमें भी बहुत सारी नॉलेज चाहिए। तो इस टाइम को मैनेज किया जा सकता है। Yes. कितनी लेडीज तैयार है इसको टाइम को मैनेज करने के लिए? दिल भी कहेगा, दिमाग भी कहेगा आराम करो, अभी थोड़ी देर में करेंगे, कल चले जाएंगे, आज बात नहीं होगी, पता नहीं वो दूसरा बंदा क्या कर रहा होगा। आपको कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, ना तो ये सोचना है वो क्या सोचेगा, और ना आपको ये सोचना है उसके पास अभी टाइम होगा या नहीं होगा। हमें अपने लिए सोचना है। अगर हम दूसरों का भी हम सोचना शुरू कर देंगे तो कितना सारा सोचना पड़ेगा। आपको अपना टारगेट, अपना फोकस रखना है और अपने लिए काम करना है, अपनी फैमिली के लिए काम करना है। आपको जब भी कोई चीज डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपको अपना ड्रीम याद आ जाएगा कि मैंने अपनी फैमिली के साथ ये वादा किया है बैठ के कि 2 साल बाद आप मेरी लाइफ देखना कितनी चेंज हो जाएगी, आप लोगों की लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी, ढेर सारा पैसा होगा, हम लोग साथ में घूमेंगे। तो बच्चों को कितना बढ़िया ड्रीम होता है ना? तो सब लोग घूमना चाहते हैं, yes. उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा। अभी भी लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ये 2 साल ये काम कर लेते हैं तो आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपनी पहचान होगी। ये लीडिंग लेडीज एक बुक रखी है, इसमें सबका नाम होगा। किस किस को चाहिए अपना नाम? तो लीडिंग लेडीज में नाम आने के लिए छोटे छोटे से काम है, ये छोटे छोटे से काम करके आप बहुत बड़ी पहचान आपकी बन सकती है। हर लेडी को अपनी पहचान चाहिए, क्योंकि आप हस्बैंड के नाम से जाने जाते हो, है ना, या पापा के नाम से जाने जाते हो, लेकिन अपनी खुद की पहचान हमें चाहिए। तो अपनी खुद की पहचान करने के लिए ये वेस्टेज बिजनेस सबसे दुनिया का आसान बिजनेस है। सिर्फ इसमें एक ही चीज आपको करनी पड़ेगी, इसको सीखना पड़ेगा। कोई भी दुनिया में अगर आप काम करते हैं तो बिना सीखे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपकी लाइफ में भी सारी चीजें आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, और मुश्किलें हमेशा आएंगी। कोई अगर आपको ये कहता है ना कि ये काम हो जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। मुश्किल का रूप बदलता चला जाएगा।
बच्चा छोटा होता है तो कहता है बड़ा होगा तो हम थोड़ी आसानी हो जाएगी, ये बोलने लगेगा, ये चलने लगेगा, ये बताने लगेगा। और बड़ा होगा तो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, आपको पढ़ाना पड़ेगा। और बड़ा होगा तो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, ट्यूशन हो जाएंगे, फिर आप फिर फंसे रह जाओगे। और बड़ा होगा फिर आपको लगेगा शादी कर देनी चाहिए, फिर घर में शादी की तैयारी होगी, उसके बाद फिर और सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो कभी ये वो सोचेगा लाइफ में से प्रॉब्लम चली जाएगी, वो कभी नहीं जाएगी। और उनसे हमें कभी घबराना भी नहीं चाहिए। उसके बगैर तो जिंदगी जो है बिल्कुल स्मूथ ऐसे हो जाएगी, हार्ट बीट भी ऐसे चलती है। अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा? तो क्या है, प्रॉब्लम्स में कभी भी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है और सबको लीडिंग लेडीज बनना है। उसके लिए एक रास्ता और है। उसका रास्ता क्या है कि हम लोग इस बिजनेस को करते हैं तो उसमें हम लोग टीम के साथ काम करते हैं। आपको किसी ने ज्वाइन करा है, वो आपका स्पॉन्सर है। जो आपके साथ काम कर रहा है वो आपका अपलाइन है। अपलाइन यानी कि हेल्पलाइन। अब आप देखिए कोई फोन खराब हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? पहले वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब वो ठीक नहीं होता है तो आप फिर वहाँ कॉल करते हैं सेंटर में हेल्प के लिए, है ना। तो वहाँ से आपको फिर हेल्प मिलती है, कैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो यानी कि भगवान क्यों नहीं मदद करता है जो अपनी खुद करना चाहते हैं? तो अपलाइन किसकी मदद करेगा? जब आपको उनको अपलाइन को लगेगा कि ये बंदा खुद कुछ करना चाहता है, ये हर मीटिंग में है, सेमिनार में है, इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपके साथ काम जरूर करेगा। लेकिन अगर आप खुद ही काम नहीं करोगे तो अपलाइन आप कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी सिर्फ मदद कर सकते हैं। अपलाइन आपके माँ बाप की तरह है। अगर वो कुछ बुरी बात भी कह देते हैं, कभी उनको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो वो कभी आपके लिए कुछ ऐसी बात भी बोलेंगे तो हो सकता है आपको वक्ती तौर के लिए वो अच्छी ना लगे, लेकिन वो आपके भले में है। यानी कि माँ बाप के बाद अगर कोई आपका भला चाहता है तो वो आपका अपलाइन चाहता है, वो चाहता है आप ग्रो करें, आप जल्दी से जल्दी। अपलाइन हमेशा ये चाहता है कि आप उसकी जगह आ जाए। दुनिया में है कोई ऐसा बिजनेस कि कोई आपको ये चाहे कि आप उसकी जगह आ जाओ, है ना। तो अपलाइन को आप जो है उसकी रेस्पेक्ट करिए, उसकी हर बात आपको माननी चाहिए और माननी ही पड़ेगी। अगर आप अपलाइन की बात नहीं मानोगे तो आप बहुत सारे क्या करोगे, एक्सपीरियंस अपने नए करेंगे और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अपलाइन बहुत सारी चीजें करके देख चुका है, किससे बात करनी है, कैसे करनी है, कैसे फोन कॉल्स करने हैं, कैसे टाइम लेना है। अगर उन्होंने आपको ये बता दिया क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि इसके करने से ये बात होगी, तो आपको वो बात नहीं करनी है। फिर जब लोग क्या होता है प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, हम भी धीरे धीरे सीखे। तो अपलाइन को तो आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो, लेकिन जिसके आप गेस्ट यहाँ जाते हो उसको बड़ा ऊपर उठा देते हो कि ये तो ये है, ये तो ये है। तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करना है कि इन्होंने इस बिजनेस को पिछले जो है 2 साल जो जैसा भी आपका अपलाइन होगा आपको बताना है 1 साल में 2 साल में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे काम किया और उनकी बहुत बड़ी इनकम है, यहाँ से बहुत सक्सेस है, ये इतने फॉरेन टूर ले चुके हैं, ये वाली गाड़ी ड्राइव करते हैं, ये अपने काम के साथ साथ इस काम को इन्होंने किया, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मैंने इनका बड़ा मुश्किल से टाइम लिया है और ये आप ही के लिए मैंने इनके लिए टाइम दिया है। आप इनकी बात को जो कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए, ये लाइफ में सक्सेस है। ये 2 काम करते हैं ये अपना, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये बंदा खाली है, इसको बता दो। खाली आदमी काम कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको टाइम की इंपॉर्टेंस है ना पैसे की इंपॉर्टेंस है। तो कभी भी काम में कोई बोलता है ना इसके पास कोई काम नहीं है, इसको बिजनेस बताइए, उसको बिजनेस बनाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी खाली है। तो क्या करना है, आपको अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करना है। आप जैसे अपने माँ बाप से प्यार करते हो, उनकी रेस्पेक्ट करते हो, वैसे आपको अपलाइन भी करनी है। इसके बाद आता है हम लोग जो है जिनके साथ हम लोग काम करते हैं हम बोलते हैं डाउनलाइन। वो डाउनलाइन नहीं है, वो लाइफ लाइन है, वही आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। अगर लाइफ लाइन भी होगी तो अपलाइन का क्या होगा, है ना। तो अपलाइन क्या और लाइफ लाइन का एक बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना उनके रिलेशन है वो बहुत बढ़िया रहने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए आपने आज कोई बात हुई और पीछे अपलाइन को आपने बोला हमने इसको टाइम पे बुलाया था, ये आया नहीं, हमें टाइम ही नहीं देते हैं कभी भी। अब आपको क्या पता अपलाइन को कितने सारे काम है, उनके साथ इतनी बड़ी टीम है। तो कोशिश आप पहले ये कीजिए कि आप अपने जो जितना भी बताया गया है उसको आप खुद करें, प्लान दिखाना सीखें, आप कॉन्टेक्ट इन्वाइटिंग सीखें। जहाँ गलती होती है, जहाँ कोई ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, अपलाइन की आप हेल्प कीजिए। अपलाइन आपकी हेल्प के लिए कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं होता है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने आप सीखना है, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन है, आप भी एक टीम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो टीम को भी आपको वैसे ही संभालना है जैसे अपलाइन संभालता है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप सीखते चले जाएंगे और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होने लगेंगी तो आप वो सेम डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे। तो डाउनलाइन और अपलाइन का जो रिलेशन है वो रेस्पेक्ट का है, बहुत ज़्यादा सीखने का है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है इसके अंदर कि अपलाइन वो आपके माँ बाप का दर्जा अगर आप देते हैं तो अपलाइन आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप उनको बुरा भी कह देते हैं, वो कभी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई बच्चा ना बड़ा शैतान होता है, वो जल्दी से कहना भी नहीं मानता है, वो अपनी चाल बहुत चलाता है।
तो क्या करना है कि उसकी बात उसको कह दो, ठीक है आप जैसा कर रहे हो करो, लेकिन उसको भी एक दिन समझ में आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे वक्त लग रहा है। तो अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो आप ये सारी बातों को फॉलो करिए। फिर एक इसमें बहुत ही कमाल की बात है कि अपलाइन हो गया, डाउनलाइन हो गया, और फिर होता है क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन कौन होते हैं? आपके अपलाइन की दो लेग में जो अलग अलग लोग होते हैं, एक लेग में होता है, दूसरे लेग में होता है, वो क्रॉस लाइन होते हैं। वो अपलाइन के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप क्रॉस लाइन के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी बिजनेस की कोई बात उनसे शेयर नहीं करनी है। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके पीवी कितने हो रहे हैं, आपके साथ कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी टीम साइज क्या है। आपको उनसे जो है ना रिश्ता बिल्कुल ऐसा रखना है जैसे फ्रेंड्स का, यानी कि वो एक तरह से हो गई लव लाइन। या आप उनसे प्यार से बात करनी है, बहुत अच्छे से उनसे मिलना है, लेकिन अपने बिजनेस की कोई भी बात उनको आपको शेयर नहीं करनी है। उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी हो जाती है कि वो सोचते हैं कि इनका बिजनेस चल रहा है, तो वो क्या होगा कि दूसरा बंदा भी सोचेगा ये भी इसका भी नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा है, तो दोनों मिलकर दो नेगेटिविटी फैलाएंगे, है ना। अच्छी बात आप उनसे बता सकते हैं कि मेरे साथ मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है, मेरी टीम बहुत बढ़िया है, मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं करती हूँ, जैसे लेडीज है यहाँ पर तो हम लोग ये बात करेंगे मैं इस तरह से काम करती हूँ। तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज ऐसा नहीं होना है कि आप अपनी सारी बातें उनके सामने खोल के रखते हैं। आप अपनी जो नॉर्मल जैसे हम लोग मिलते हैं, फ्रेंडशिप होती है, इधर की बात उधर की बात, वो हम कर सकते हैं। तो इसमें सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। और रही बात इसकी कि हस्बैंड वाइफ को कैसे आपस में मिलकर काम करना है, तो वो लेडीज के पास एक बहुत ही कमाल का जो है ना, भगवान ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर एक टैलेंट दिया है कि वो लोग अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेडीज अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से समझा सकती हैं। अगर आपको ये बिजनेस ग्रो करना है और बहुत जल्दी करना है तो आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के इसको एक बार इसको डिस्कस करना होगा। उनको भी यकीन दिलाना होगा कि हम ये काम कर रहे हैं, वेस्टिंग बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा पैसा है, लाइफ चेंज हो जाएगी, घूमने को मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, तो वो आपके साथ आ जाएंगे। बहुत सारे लेडीज़ की वीडियो आप देखिए, उनके साथ ऐसा ही हुआ है। हस्बैंड उनके साथ काम नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल उनके साथ आ गए। और देखिए हस्बैंड वाइफ अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो बहुत मज़ा ही अलग है। कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी भी हम दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता है। और होता भी है ना किसी बात का अगर हो जाता है तो 1-2 मिनट के लिए होता है, क्योंकि पता है शाम को प्लान दिखाना है, किसी का फॉलो करना है, तो इसलिए बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर क्या होगा कि वो आपकी रेस्पेक्ट और ज़्यादा करने लगेंगे। तो हमें अपनी ये भी हमारी वेस्टीज फैमिली है, अगर हम छोटी छोटी सी बातें फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। और आप ही देखिएगा कि जब आप इस बिजनेस में आते हो ना, किसी को आप देखिएगा कि जब वो बिजनेस में आता है तो वो किस तरह का है, और उसके बाद 6 महीने के बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। मैं जो है ना यहाँ लेडी है उनको बुलाना चाहूँगी, वो बैठी है सामने। मैम आप 1 मिनट के लिए आइए। मैं आपको एक लेडी से मिलवाना चाहूँगी, वो देखिए उनकी कितनी पर्सनैलिटी कितनी कमाल की चेंज हो गई है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आप इनको देखिए। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने इनको देखा और मैंने अब देखा, कमाल की पर्सनैलिटी हो गई है इनकी। और आप ये देखिए कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और आप फिर देखिए, आप इनको कोई कह सकता है ये सिर्फ कितना काम जानती है, इतना पढ़ना लिखना जानती है कि अपना काम कर सके। तो ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू मैम। कितने लोग हैं जो घर की 4 दीवारी में से निकलने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं? आप चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, कोई मीटिंग आपको मिस नहीं करनी है, कोई सेमिनार आपको मिस नहीं करना है। अगर हफ्ते में 3 बार मीटिंग है तो आपको 3 बार उस मीटिंग में आना है। ये होमवर्क है हमारा। इसको होमवर्क को जब हम करेंगे तो और फिर एग्जाम होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबका फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।